Hello everyone, myself Anushra Soni. In today's lecture, we will discuss types of kinematic pair. In my earlier lecture, I have already discussed what kinematic pair is. So, kinematic pair are classified into different types on the basis of following criteria. The first criteria is type of relative motion between the different elements of the pair. कि जो relative motion है different elements में वो कैसा है, पेयर के different elements में relative motion कैसा है, उसके according इसको हमने 5 types में divide किया है: sliding pair, turning pair, rolling pair, screw pair and spherical pair. Second one is type of contact. कि जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैसा है, सरफेस कॉन्टैक्ट है, लाइन कॉन्टैक्ट है या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट है. तो इसमें हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पेयर एंड हायर पेयर. थर्ड वन इज टाइप ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, कि कोई मैकेनिकल कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कोई मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है. इसमें भी 2 टाइप्स है, सेल्फ क्लोज्ड एंड फोर्स क्लोज्ड किनेमैटिक पेयर्स. So first we will discuss according to the type of relative motion between the एलिमेंट्स. इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है स्लाइडिंग पेयर. स्लाइडिंग पेयर तब बनेगा जब दो एलिमेंट्स, पेयर के दो एलिमेंट्स के बीच में जो मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, वो स्लाइडिंग होगा. इसमें वन कैन स्लाइड रिलेटिव टू द अदर. एक जो पेयर है या एक जो लिंक है आपका, एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसके ऊपर स्लाइड कर सके. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्क्वायर ब्लॉक विद अ स्क्वायर होल एंड अ स्क्वायर बार इन दैट होल. तो वो जो बार होगी वो उस स्क्वायर होल के अंदर क्या करेगी, स्लाइड करेगी. तो ये क्या हो गया, एक तरह का आपका स्लाइडिंग पेयर हो गया बिटवीन द स्क्वायर ब्लॉक एंड द स्क्वायर बार. तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, कम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन है. तो इसमें क्या हो गया, इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि इट कैन slide only, it does not have any other relative motion. So these type of pairs are called sliding pairs. The second one is turning pair. In this, the one element or one part of the link is stationary and other part will turn about the stationary link. So when the two elements of a pair are connected in such a way that one can only turn or revolve about a fixed axis of another link, the pair is known as turning pair. इसके जो example है, a shaft with collar at the both ends fitted in a circular hole and a crankshaft in a journal bearing. तो इसमें एक लिंक जो रहेगा आपका, एक एलिमेंट जो रहेगा मशीन का, वो तो फिक्स रहेगा और दूसरा जो एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में टर्न करेगा या फिर रिवॉल्व करेगा. तो अगर हमने एक स्क्वायर ब्लॉक लिया है, उसके अंदर एक सर्कुलर होल है और उसके अंदर एक सर्कुलर शाफ्ट है आपकी, तो वो जो शाफ्ट क्या करेगी, मूव भी कर सकती है और रेसिप्रोकेट भी कर सकती है. लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीटली को मैंने क्या कर दिया, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बना दिया. कैसे, कॉलर्स लगाकर. अगर मैं कॉलर्स लगा दूंगी तो इट कैन रिवॉल्व ओनली, इट कैन नॉट रेसिप्रोकेट. सो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करके उसको ओनली टर्निंग पेयर में कन्वर्ट कर दिया. अब सर्क्यूलर ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में जो आपकी शाफ्ट है वो ओनली क्या कर रही है, टर्न कर रही है, और यहाँ पे जो आपका स्क्वायर ब्लॉक है वो क्या है, स्टेशनरी है. सो ये क्या हो गया, आपका टर्निंग पेयर हो गया. सो दीज काइंड ऑफ पेयर्स आर कॉल्ड टर्निंग पेयर्स. थर्ड वन इज रोलिंग पेयर. When the two elements of a pair are connected in such a way that one rolls over another fixed link, the pair is known as rolling pair. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बॉल एंड रोलर बेयरिंग्स. बॉल एंड रोलर बेयरिंग्स में अगर आप डायग्राम में देखें तो इनर केजिंग है, आउटर केजिंग है, और उनके बीच में क्या होता है, या तो रोलिंग एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं और या फिर बॉल्स लगी हुई होती है. अगर बॉल लगी हुई होती है तो हम उनको बॉल बेयरिंग बोलते हैं, और अगर रोलिंग एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं तो हमको रोलर बेयरिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे जो इनर रेस है, it will be stationary and the outer rays will move with the balls and it will move. So यहाँ पे क्या हो गया कि it will roll. ये क्या कर रही है, आपकी जो balls with outer rays roll कर रही है with respect to the inner rays. तो यहाँ पे inner rays क्या हो गए, stationary link हो गया, और जो balls हैं वो आपके क्या हो गए, rolling link हो गया. तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपके रोलिंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं. The fourth one is when the two elements of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other by screw threads. The pair is known as screw pair. तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, लेट स्क्रू ऑफ अ लेथ में विद नट में, या फिर बोल्ट विद अ नट भी इसी का एग्जाम्पल है. मतलब
आपका जो एक जो पेयर है वो तो स्टेशनरी रहेगा, एक जो एलिमेंट है वो तो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, उसके ऊपर टर्न करेगा, किसके थ्रू, स्क्रू थ्रेड्स के थ्रू। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, बोल्ट एंड नट, क्योंकि नट क्या करता है आपके बोल्ट के ऊपर टर्न करता है, रिवॉल्व करता है, लेकिन विद द स्क्रू थ्रेड्स, सो इट विल फॉर्म स्क्रू पेयर। द फिफ्थ वन इज स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि एक तो फिक्स रहेगा और दूसरे उसके स्फेरिकल शेप में टर्न्स करेगा या फिर उसको स्वेल करेगा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसका यहाँ पर डायग्राम है। एक लिंक तो फिक्स है और दूसरा लिंक क्या कर रहा है, उसको स्फेरिकल फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्फेरिकल पेयर कहलाएगा। नाउ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, अब हमारे पास तीन तरह के नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, सरफेस कॉन्टैक्ट, लाइन कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है वो तो आपका जाता है लोअर पेयर में, और लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो जाता है हायर पेयर में। सो लोअर पेयर में if the joint by which two members are connected has surface contact, the pair is known as lower pair. लोअर पेयर कब होता है आपका, कि जो जॉइंट है, जैसे दो एलिमेंट्स आपके जॉइंटेड हैं, मतलब जो पेयर है, तो उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए। अगर किन भी दो एलिमेंट्स के बीच में सरफेस कांटेक्ट है तो आपका पेयर क्या कहलाएगा, लोअर पेयर कहलाएगा। जो स्लाइडिंग पेयर होता है आपका वो क्या कहलाता है, आपका लोअर पेयर कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। एग्जाम्पल इसके हैं पिन जॉइंट, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बुश, स्लाइडर इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। वो भी क्या कर रहा है, एज अ स्लाइड कर रहा है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट भी ले सकते हैं हम, क्योंकि सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, स्लाइड करता है, तो उसका भी उसके साथ क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। द सेकेंड वन इज़ हायर पेयर। इसमें जो टू एलिमेंट्स हैं पेयर के, उनके बीच में या तो लाइन कॉन्टैक्ट होगा या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ले सकते हैं रोलर बेयरिंग, और रोलिंग पेयर जो होंगे वो आपके किस में आएंगे, हायर पेयर में आएंगे। द थर्ड वन इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर और मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। अब इसमें टू टाइप्स के आपके होते हैं, एक तो क्या सेल्फ क्लोज्ड और एक क्या फोर्स क्लोज्ड। सेल्फ क्लोज्ड में क्या होता है, टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड टुगेदर मैकेनिकली इन सच अ वे दैट ओनली रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑकर्स। मतलब वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि आपको कोई भी एक्सटर्नल मीन्स की ज़रूरत नहीं होती है उनके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। दूसरे जो फोर्स क्लोज पेयर होते हैं उसमें आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल मीन्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है उनको कंटैक्ट में रखने के लिए, जैसे कैम एंड फॉलोवर। सो कैम एंड फॉलोवर अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फॉलोवर को कैम के साथ, यहाँ पे एक कैम है जो कि कैम शाफ्ट पे लगी हुई है और एक रोलर है जो कि इस कैम की मोशन को ट्रेस करेगा। तो यहाँ पे हमने रोलर को कैम के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे कंप्रेशन स्प्रिंग लगाई हुई है। तो ये जो कंप्रेशन स्प्रिंग है ये इसको क्या कर रही है, फोर्स क्लोज कर रही है। ये एक्सटर्नल मीन्स है जो मैंने इसको इसके रोलर को कैम के साथ कॉन्टैक्ट में रखने के लिए लगाया है। सो ये क्या हो गया, आपका फोर्स क्लोज्ड पेयर हो गया। थैंक यू।